हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जी के इस वीडियो में हम करेंगे। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ के साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर सबसे पहले सभी प्रकार की जॉब अपडेट, लिंक, पीडीएफ फाइल, नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस का अपने सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों 11 दिसंबर को आपका एक डे मनाया जाता है, आपको याद होगा, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, यूनिसेफ डे दोस्तों, यूनियन नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इकोनॉमिक वेलफेयर दोस्तों। तो फाउंडेशन ये आपका डे मनाया जाता है, यूनिसेफ फाउंडेशन डे। इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये जो है ना बच्चों के हितों के लिए काम करता है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के अंदर, और इसकी स्थापना आपकी देखिएगा 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में दोस्तों टोटल 36 मेंबर स्टेट यानी 36 मेंबर जो है ना ये आपके हैं। उसके बाद इनका जो 36 मेंबर हैं दोस्तों, जो देश हैं उनका जो है ना इलेक्टेड 3 ईयर टर्म्स बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो ना इकोनॉमिक और सोशल सामाजिक को देखते हुए दोस्तों 3 सालों के लिए इनका चुनाव होता है हर देश का। उसके बाद कोई दूसरा देश हट जाता है, दूसरा देश चुना जाता है। तो इसमें हर 3 साल तक एक देश का जो है ना इलेक्शन होता है, एक देश वैलिड इसमें रहता है। इसके रीजनल एलोकेट्स ऑफ सीट, इसमें 8 अफ्रीका के देश हैं दोस्तों, 7 एशिया के आपके, 4 ईस्टर्न यूरोप के, 4 लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन हैं, और 12 वेस्टर्न यूरोप इसमें देश हैं। तो ये इसके 36 देशों का प्रतिभाग रहेगा। आपसे देश यहाँ पे नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कि अमेरिका महाद्वीप से आपके कितने देश, या एशिया अफ्रीका से कितने देश जो है ना इस संघ का सदस्य हैं। खासकर इतना डीपली नहीं जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका ज़्यादातर तो हेडक्वार्टर, स्थापना, यूनिसेफ डे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए यूनिसेफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना, फिर उसके बाद 1953 के बाद चले, उसके बाद 1960, उसके बाद 1975 की बात करते हैं, 1978, 1986, 2001, 2008, 2016, इस प्रकार से जो है ना इनका जो दोस्तों हर साल जो है ना टर्म चल रहा है। टर्म ये नहीं कि भी इसको 3 साल का लोगो मानकर चले, कि इसके कार्यकाल का एक लोगो आप देख सकते हैं जो बदला गया है बार बार में, क्योंकि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है लोगो को बार बार में दोस्तों बदला गया है। यूनिसेफ हिस्ट्री ऑफ लोगो, यानी कि इसके लोगो की जो हिस्ट्री है। अब 2016 से दोस्तों आपका ये चल रहा है, जो लास्ट में आप दिखाई दे रहा है आपको, 2016 से ये जो आपका लास्ट है यूनिसेफ, फिर आपकी अर्थ इसमें दिखाई गई फॉर एवरी चाइल्ड। तो उससे पहले 1940 में जब स्थापना हुई ये था, फिर 1953 में बदला गया, फिर 86 में बदला गया। तो इस प्रकार ये हिस्ट्री जो है ना लोगों की रही है, लोगों ये बदला गया है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, विवरणता दिख रहा है। आपको 3-4 क्वेश्चन ही मेन ध्यान देने हैं। स्थापना 11 दिसंबर 1940, यूनिसेफ डे 11 दिसंबर, यूनिसेफ काम किसके लिए करता है, बच्चों के हितों के लिए, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा सेवा खेल बोर्ड के 1400 से अधिक खिलाड़ी 10 से 17 दिसंबर के बीच नई दिल्ली में 3 स्थानों पर खेलों में भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं पैरा ओलंपिक खेल। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आयोजन के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य सभी पैरा एथलीटों को सशक्त बनाना है। ये पैरा गेम 3 स्थलों पर होंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में 7 पैरा खेल शामिल हैं दोस्तों, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन, ये खेल आपके इसमें आयोजित किए गए हैं। उसके बाद है लोकडोंग टर्मरिक। जी हाँ दोस्तों, मेघालय की ये प्रसिद्ध हल्दी है, इसको दिसंबर 2023 में जीआई टैग दिया गया है। दिसंबर 2023 में जीआई टैग दिया गया है। मेघालय की है लोकडोंग हल्दी। इस किस्म की हल्दी में दोस्तों मुख्य तत्व क्यूरक्यूरमीन, जो दोस्तों मात्रा होती है हल्दी में, क्या कौन सा पदार्थ पाया जाता है, क्यूरक्यूरमीन, इसमें सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा होती है इसलिए, और ये एक प्रसिद्ध है। तो इसलिए जहाँ पर जो भी प्रसिद्ध चीज़ होती है तो वहाँ पर उसको ग्राफिकल जो आपका जीआई टैग है वो दे दिया जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से जैंतिया हिल्स, जो आपके दोस्तों मेघालय में आप सभी जानते हैं गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी हैं, तो जैंतिया की पहाड़ी के क्षेत्र में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। लाकाडोंग हल्दी को दुनिया की हल्दी की सबसे अच्छी किस्मों में माना जाता है। इसमें करक्यूमिन की मात्रा दोस्तों 6.8 से 7.5 तक होती है। इसका रंग गहरा होता है और इसे उर्वरों के बिना जैविक रूप से उगाया जाता है। जैविक खेती दोस्तों इसकी की जाती है बिना किसी उर्वरक के। लाकोडोंग हल्दी के अलावा मेघालय के गारो, दमकंदा पारंपरिक पोशाक, लारनाई मिट्टी के बर्तन,
गारो चुमची मादक पेय पदार्थ है यहाँ का, इनको भी जीआई टैग दिया गया। तो इनको पहले यहाँ पर मेघालय की ये प्रमुख चीज़ें इनको जीआई टैग दिया गया है, ये ध्यान दे लेना भी। एक तो लारनाई मिट्टी के बर्तन, एक दकमंदा जो इनकी पारंपरिक पोशाक है, और एक गारो चुम्बीची मादक पेय पदार्थ है, इनको यहाँ का जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान ही चलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो 370 जो धारा वहाँ पे चलती थी उसको हटाने के फैसले को झंडी मिल चुकी, क्योंकि देखिए हटा तो बहुत पहले जा चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा था जो अभी बहाल हो गया है। तो दोस्तों इसको जो है ना पूरी तरीके से अब डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो 370 धारा थी अपने जम्मू कश्मीर में, अब उसको हटाकर जो अपने इंडिया के कानून है दोस्तों वो वहाँ पर चलेंगे। और उनसे 370 के हटाने में जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देखिए एक तो इसको 370 को निरस्त करने का आदेश जो संवैधानिक तौर पर अब वैध मान लिया गया है। 370 को निरस्त करने में दुर्भावना कोई भी नहीं मानी है जो ना अपने सुप्रीम कोर्ट ने, और जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए ही 370 को हटाया गया है, भारत के अंदर इसको मिलाया गया है। उसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर तीन जो 30 सितंबर तक इसमें चुनाव होने थे, इसलिए इनके दर्जे को बहुत ही जल्दी से राज्य का दर्जा जो है ना बहाल कर दिया गया है, यानी कि यूटी बना दिया गया था, और लद्दाख को यूटी बनाने का फैसला बरकरार रखा, यानी कि लद्दाख तो यूटी रहेगा दोस्तों, लद्दाख जो अपनी ले रहेगी उसकी कैपिटल। अब जम्मू कश्मीर जो अलग यूटी बनाया गया था उसको राज्य बनाने पर तुरंत दोबारा विचार हो सकता है, दोबारा राज्य बनाया जा सकता है इलेक्शन को लेकर। उसके बाद न्यू चीफ मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ राज्यों में इलेक्शन हुए थे, नतीजे आए हैं, चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिए गए, जहाँ पर 3 राज्यों में बीजेपी रही दोस्तों, एक में अपनी कांग्रेस रही है। तो राजस्थान में देखिए आपके जो सीएम बने हैं दोस्तों, राजस्थान में भजन लाल शर्मा जो सीएम चेहरे घोषित किए गए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुदियो सेई, तेलंगाना में रवंत रेड्डी, और मिजोरम में मिस्टर लालूडू होमा। तो ये आपके रहेंगे नए चीफ मिनिस्टर इन राज्यों में, ध्यान दे लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर आज का सेक्शन था दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर सब्सक्राइब लाइक मोटिवेट हमें करता है दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, जॉब अपडेट, क्लासेज, करंट अफेयर सभी जो ना कोई भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो उसको बनाने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।